देखो मैं क्या करता हूँ। चलो चलो चलो। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नाज़रीन इकराम और पाकिस्तान से बाहर भारत मुत्तहिदा अमीरात और जहां जहां हमारी की ट्रांसमिशन देखी जा रही है, इटली, फ्रांस, जापान और उससे भी आगे हिल पारा, क्लांडी, कुरंगी, नाजमाबाद, चील चौक, उन सबको बहुत ही हुस्न इखलाक के साथ और प्यार के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, खुशामदीद करते हैं आपको इस शो में, जहां आपको ऐसी शेर व शायरी सुनने को मिलेगी, ऐसी शेर व शायरी सुनने को मिलेगी, ऐसी शेर व शायरी सुनने को मिलेगी। ए कच्ची आबादी का आमिर लियाकत। थारा भाई जोगिंदर बन गया। जा यार ठीक करके इसको। तूने सोची भी ना होगी। आए आपको मिलवाते हैं हमारे पहले मेहमान से, मोंगा बिन बतौड़ा नसा चोड़ी अति मिठी अति बोली। इनके हालात तो नाम पर नहीं जाएगा, क्योंकि पहचान जो है नाम से नहीं काम से होती है। आए आपको मिलवाते हैं अपने दूसरे मेहमान से, माजिद दूसरा घेर, इनका पहचान, और ये आए हैं हमारे छांगा मांगा के जंगलों से। आए आपको अपने तीसरे मेहमान से मिलवाते हैं, ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत सी शेर व शायरियों के साथ। आज हमारे मेहमान आपको कुछ प्यारी सी खूबसूरत सी शेर व शायरियों के साथ लुत्फ अंदोज करेंगे। आए अपना शुरू करते हैं हमारे बोंगा भाई से। अब इस होश में लेके आओ। कुछ मुलाहिजा फरमाए। शेर व शायरी की आपको समझ तो नहीं आएगी मेरी, पर चलो फिर भी सुना देता हूँ आपको, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो जावेद निशापुरी अपनी किताब ज़ियूबुल गुलबा में शेर फरमाते हैं, थोड़ा गौर करें। नकूशे अरशे पासे ला मका तक जावेदा रहना, उस्तो कुद्दूस व ख्यार शुम्बर लौकिर पिस्ता बाउटर हिंग। ये बहुत अदबी उर्दू है, ये बस अदबी लोगों को ही समझ आ सकती है। तो चलो आपको समझ नहीं आई तो एक और शेर फरमा देता हूँ मैं। और फरमाए, हिलवते जाना में वो बलगमे फला का रेशा फलक, वो निजाम में वो हिजाम में तिरगित दिंदा नादिर दिंदा नादिर। एक और बड़ा प्यारा शेर है अमजद खुसरपुरी साहब का। तो बाथरूम में बैठ के जोर लगा रहे थे तो मतलब शेर फरमाया उन्होंने, अर्ज फरमाया, हकीकत अब भी जार है ख्याबरो बंदा परबर की, गुलो लियाला शुहा नादिर दिन्ना नादिर दिन्ना नादिर दिन्ना। बशीर भाई कुछ मुलाहिजा तो फरमाए। तो एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। ना करो सितम इतना कि दिल उसका टूट जाए। वाह 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 वाह, अब कुछ समझ तो आ रही है ना। जरा आप दोबारा से थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाए शेर को, कि ना करो सितम इतना कि दिल उसका टूट जाए, और वो बिना वजह बताए तुम्हें कुत्तों की तरह कूट जाए। ये अच्छा था, कुछ और कुछ और। इस तरह ऐसा है कि हमारे गालिब साहब ने देखा नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट का सीजन, तो उनके अंदर वो वाला जज्बा आ गया और फिर समझा कि मैं भी प्रोफेसर हूँ और मैं भी इसी तरह की कर सकता हूँ चोरियां जैसे उन्होंने की। तो वो चले गए भाई बैंक लूटने। अब बैंक के अंदर गए तो उन्होंने ये शेर अर्ज किया, जरा मुलाहिजा फरमाएगा शेर की तरफ। तकदीर में जो है वही मिलेगा, हैंड्स अप कर लो सालो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब चलते हैं माजिद गिर की तरफ, उनसे सुनते हैं कुछ शेर व शायरी और चलेंगे उसके बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और फिर इन तीनों चीजों का करेंगे मुकाबला। चले माजिद साहब अपना शेर खराब करें। तो हमारे एक शायर थे, उन्होंने जाना था कहीं जरूरी काम, तो वो बाइक पे गए, तो बाइक बैठे तो उनका टायर जो था ना बाइक का पंचर हुआ पड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि अब बस पे चले जाते हैं। तो बस पे जैसे ही बैठे तो उनको एक बच्ची ने लेन करा दी। तो बच्ची ने लेन कराई तो ये फुल बावले हो गए, इनको दुनिया की खबर ही नहीं थी। तो इसी दौरान इनकी जेब कट गई, कनेक्टर ने बहुत सूता इनको, बाहर निकाल दिया बस से। अब ये जाते हुए सोच रहे हैं और एक शेर की आमद हुई इनको। उसकी आंखों में इस कदर नाक होता तो शायद मेरा बटवा मेरी जेब में होता। तो इन्हीं शायर का एक और शेर है, बहुत अच्छा शेर है, ये भी आजकल बड़ा हिट हुआ है, सारे बंदे रिएक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको।
तो शेर यूं है कुछ कि मेरी जेब में फूल है, मेरी जेब में फूल है, कोई असला तो नहीं है, चुमी शुमी ले लो कोई मसला तो नहीं है। उम्मीद है आपको बहुत अफसोस हुआ होगा हमारे इस स्क्रिप्ट और शेर व शायरी पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, देखते हैं कौन कितना पानी में है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बोंगी के। जी, हमारे एक शायर हैं, बहुत अच्छे शायर है, उनका मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन बहुत अच्छे शायर है। तो उनका एक शेर था, पहले मैं वो वाक़या बता दूँ जिस वक़्त उन्होंने वो शेर फरमाया था। तो उनकी जो बच्ची थी ना, एक दिन उनकी कॉल आई और उन्होंने उनको कहा कि मैं सो रही थी, मेरी पप्पा ने मुझे अंगूठी पहना दी थी, सर अब हम मज़ीद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो अब तुमने मुझे भूलना पड़ेगा। और उन्होंने साथ पे ये भी कहा कि अब मेरा जिस्म भले उसके पास है लेकिन रूह हमेशा आपके पास रहेगी। तो हमारे जो शायर थे उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उनकी बेवफाई पे एक बहुत प्यारा शेर बोला जो मैं आप लोग के सामने फरमाना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा। तेरी जुल्फ के हर बाल पे लानत, मैं दोबारा कहूँगा कि तेरी जुल्फ के हर बाल पे लानत, तेरी की गई हर काल पे लानत। जी यहीं से शुरू करूं या कुछ और आगे मैं अपना शेर लगाऊं? जी जी, जैसे आपकी मर्जी। शबे वसूल पे लानत, गौर फरमाए। शबे वसूल पे लानत, शबे करार पे लानत, तेरे ख्याल पे थू, तेरे इंतजार पे लानत। वाह 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 वाह। गुमाने शब पे लानत बेचता हूँ, मैं सबके सब पे लानत बेचता हूँ। तू मेरे तब पे लानत बेचती थी, मैं तेरे अब पे लानत बेचता हूँ। टूट जाते हैं घर के फूल जब तुम आते हो, देख कर चला करो गमले से क्यों टकराते हो बाबा। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये जुमला कहाँ से आया। फुटपाथ पे रहने वाले तेरे घर पे गमला कहाँ से आया। गमले हमारे हो गए गुम, फूल कहाँ उगाएंगे। तू ऐसे शेर मत सुना वरना फूल गमले समेत आएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात कह दी। कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ये प्रोग्राम पेश करते हुए मेरे से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हो गई हो या फिर आपके तबियत पर कोई बात गिरा गुजरी हो तो माफ कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दिन इसी अपनेपन के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।